हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ सर्वेश रावत, बिजनेस कोच। एंड आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। ये है कि लोग आपकी टीम ज्वाइन क्यों नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आपको क्यों नहीं समझ रहे, क्यों आपकी टीम ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, क्यों इतना टाइम लगाते हैं। सो गाइज, अपने 5 मिनट ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि क्यों लोग आपको नहीं ज्वाइन हो रहे। दो तरह के लीडर्स होते हैं, देखिए, एक होते हैं अल्फ़ा लीडर्स, यानी कि लोग उनके पीछे जाते हैं कि सर मुझे आपकी टीम ज्वाइन करनी है, मुझे आपके साथ काम करना है, एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। दूसरा होता है, ऐसा पर्सन होता है जो लोगों के पीछे जाता है लेकिन लोग उससे और दूर दूर भागते हैं, एंड दैट हैपन्स। शुरू में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं वो लोग इसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, इसी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सो कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैंने नोट डाउन किए हैं, वही आपके साथ शेयर करना चाह रहा था जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बने हैं। पहला, लोग आपको तभी ज्वाइन करेंगे जब आपको वो अपने से ऊपर देखेंगे, यानी कि आपका लेवल सुपीरियर का होना चाहिए। आपका जो है जो मार्केट वैल्यू है, आपकी जो लेमन लैंग्वेज में कहूँ, आपका जो है औकात उनसे ऊपर हो। अगर वो आपको ऊपर समझते हैं तो वो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। अगर वो आपको लेवल का समझते हैं, आपका पीयर एज का है, आपको अपने लेवल का समझते हैं, देन 50% हो सकता है वो ज्वाइन करें। लेकिन अगर वो आपको नीचे लेवल का देखते हैं एंड तो वो कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। हो सकता है कोई तुक्का लग जाए, बट वो ज्वाइन नहीं करेंगे। इसीलिए लोग ब्रांडिंग करते हैं अपनी। इसीलिए मैं कहता हूँ ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू योर ब्रांडिंग। ब्रांडिंग यानी कि यू हैव टू प्रमोट योर सेल्फ। 100% कंपनी को प्रमोट मत कीजिए, 40-60% ठीक है। कंपनसेशन प्लान भी उतना मैटर नहीं करता है, ना कंपनी मैटर करती है, ना कंपनसेशन प्लान मैटर करता है। व्हाट मैटर इज हाउ यू ब्रांड योर सेल्फ, हाउ यू डू मार्केटिंग ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं वो मैटर करता है, दैट्स इट। इसी तरह से नए नए इन्फ्लुएंसर बनते हैं, इसी तरह से नए नए क्या कहते हैं, जो एक्टर्स होते हैं वो इतने सेल्स और लीड्स जनरेट कर पाते हैं। इसीलिए उन्हें टेलीविज़न पे एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे लिया जाता है, ताकि आप हमारी कंपनी को प्रमोट करें, प्रोडक्ट को प्रमोट करें। एंड सिर्फ उन्हें प्रमोट ही करना पड़ता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इनकम यहाँ से कमाते हैं। क्रिकेटर्स कहाँ से कमाते हैं सबसे ज़्यादा इनकम? एड से। इसलिए कई होंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, धोनी आया, फिर उसके बाद ऊपर और विराट कोहली आ गए, तो उनकी एड से सबसे ज़्यादा इनकम बनती है। क्रिकेट तो उनका सेकेंडरी है, इनकम सोर्स मेन वहाँ से। इसी तरह से जो एक्टर्स हो गए, शाहरुख खान, सलमान खान, ये जो कोक के ऐड में आ रहे हैं, पेप्सी वगैरह, जबकि प्रोडक्ट में क्वालिटी ना हो, कोई न्यूट्रिशन ना हो उसमें, लेकिन फिर भी वो प्रमोट करते हैं एंड सेल बढ़ रही है, सब कोई पी रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड रीमार्केटिंग एक्चुअली। ये एक रीमार्केटिंग होती है। कोई अगर आप इससे फर्स्ट बिल्ड बिल्ड द रिलेशनशिप विद द पीपल, आपको पहले लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ओके। सेकंड, फॉलो अप या फिर रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग मतलब आप उनके नज़रों में आ रहे हो बार बार, ओके। यू हैव टू बी एन आईबॉल ऑफ द पब्लिक। जैसे जैसे आप नज़रों में आते रहोगे वैसे वैसे लोग आपको समझेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देन ट्रस्ट बिल्डअप होगा, देन यू विल मेक द कन्वर्जन। तो बाद में हम इसे रिकैप भी जरूर करेंगे, तो देखते रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, इससे आप ही का नुकसान है। सेकंड चीज़, पहले हमने लेवल की बात करी। लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, हाई एनर्जी क्रिएट्स हाई रिजल्ट्स, लो एनर्जी क्रिएट्स लो रिजल्ट्स। अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, यानी कि ऊंची आवाज़ यानी कि आप किसी का डोमिनेट कर रहे हैं, आपकी वॉइस पिच ऊंची होनी चाहिए। जरूरी नहीं वो सेल्स पिच हो। आपका बोलने का तरीका अगर अट्रैक्टिव है, या ऊंचा बोलते हैं, हल्की दबी हुई आवाज़ में नहीं बोलना है, सो इससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, चाहे वो फ़ोन कॉल में हो, या फेस टू फेस हो, या सेमिनार हो, वेबिनार हो, व्हाटएवर। सो हाई एनर्जी क्रिएट्स हाई रिजल्ट्स ऑलवेज। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ नोट डाउन किया है, स्मॉल टारगेट्स कभी ना बनाएं।
लोगों से मैं पूछता हूँ आप क्यों आना चाहते हैं, कहते हैं 5, 7, 8 हज़ार कमाना चाहते हैं। तो नौकरी पकड़ो ना यार। अगर ये छोटा टारगेट लेके आए हो तो चैलेंजेस जो आएंगे वो भी तो छोटे ही होंगे। उससे देख के घबरा जाओगे और आप बैक वापस आ जाओगे, बोलो नहीं ये तो नौकरी ही सही थी। सो ऑलवेज क्रिएट हाई टारगेट। अगर आप 178 करोड़ का टारगेट लोगे दैन तभी आप उसे चेस कर पाओगे कुछ परसेंटेज तक, 50%, मे बी 80%, 90%। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। थैंक यू। सो बहुत से लोग हैं जो इसे अपना बिज़नेस नहीं समझते। अगर आप इसे अपना बिज़नेस समझोगे दैन तभी आप चैलेंजेस लेना स्वीकार करोगे, क्योंकि अपने बिज़नेस को इंसान पेन लेता है, एंड इफ़ देयर इज़ नो पेन देयर इज़ नो गेन। सो अपना कंपनी समझ के काम करो। मैं भी इसे अपनी कंपनी समझ के काम कर रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर यू एंड फॉर एवरीवन। ओके, सो अपनी कंपनी समझिए, अपना बिज़नेस समझिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझिए, एंड डेली अपने आप को 1% इम्प्रूव कीजिए, एंड दैट इज़ इम्परेटिव। ये बहुत ज़रूरी है आप सब के लिए, आपकी टीम के लिए, उन सब के डेवलपमेंट के लिए। सो दिस इज़ सर्वेश रावत, बिजनेस कोच, साइनिंग ऑफ। बाय बाय, जय हिंद।